सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 76 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। मेरे भाई और बहनों, जब इज़राइल का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि इज़राइल एक देश है। और अगर उससे बढ़कर जो भाई बहन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनको पता है कि इज़राइल एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम पहले याकूब था। ये हम उस वचन को भी पढ़ लेंगे। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसकी 28 आयत से पढ़ूंगा मैं। उत्पत्ति की 32 और उसकी 28 आयत से पढ़ूंगा मैं। उसने कहा, मतलब कि परमेश्वर यहाँ कह रहा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहाँ ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने याकूब जो एक व्यक्ति था उसका नाम बदल के इज़राइल रखा। मेरे भाई और बहनों, मैंने पहले कहा जब इज़राइल का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक नेशन, एक देश की पिक्चर बनती है, जहाँ हमारे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम जिसका बाइबल में पहले याकूब था और उसका नाम परमेश्वर ने चेंज करके इज़राइल रखा था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का ये नाम रखना एक योजना के तहत था। ये केवल एक व्यक्ति का नाम परमेश्वर ने चेंज नहीं करा, ये याकूब का नाम सिर्फ एक इज़राइल रखा। और इज़राइल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इज़राइल एक करैक्टर है। मेरे भाई और बहनों, इज़राइल एक करैक्टर है जो परमेश्वर ने याकूब अर्थात जिसके नाम का अर्थ याकूब का अर्थ बनता है धोखा देने वाला, धोखेबाज, चीजों को छीन कर लेने वाला, और भी बहुत से अर्थ बनते हैं। लेकिन उसका नाम परमेश्वर ने चेंज करके इज़राइल रखा। और कारण क्या है? सिर्फ इज़राइल ही रखा। इज़राइल का मतलब क्या है? आइए मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इज़राइल का सही अर्थ क्या है। हम भजन संहिता 73 भजन संहिता 73 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर इज़राइल का सही अर्थ क्या है। मैं भजन संहिता 73 में उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूँ। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सचमुच परमेश्वर इज़राइल के लिए, यहाँ फिर इज़राइल नाम आ रहा है, इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, यहाँ नाम आ रहा है इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे भाई और बहनों, इज़राइल का सही अर्थ जो परमेश्वर की नजर में है वो एक शुद्ध मन वाला है। अभी हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ा कि सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर किन के लिए भला है? शुद्ध मन वालों के लिए। पहले हमने भजन संहिता 76 की उसकी 1 आयत में, फर्स्ट आयत में पढ़ा है कि परमेश्वर इज़राइल में महान हुआ है। परमेश्वर किन में महान हुआ है? शुद्ध मन वालों में, शुद्ध मन वालों में महान हुआ है। आप देख सकते हैं जब परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा, उसके बाद उसके करैक्टर को देखो आप। जो व्यक्ति पहले जबरदस्ती चीजों को लेता था, उसके बाद वो एक नम्र व्यक्ति बन गया अर्थात शुद्ध मन वाला बन गया। मेरे भाई और बहनों, आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत। मत्ती 5 अध्याय उसकी 8 आयत। यहाँ लिखा है कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने भजन संहिता सबसे पहले 76 पढ़ा था, उसके अंदर 1 आयत को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा है कि इज़राइल में परमेश्वर महान हुआ है। और यहाँ लिखा है कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है। मत्ती 5 की 8 आयत में परमेश्वर की नजर में एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति
उसके अंदर परमेश्वर का नाम महान होता है। इसी बात को जो परमेश्वर ने इज़राइल का अर्थ अपने पवित्र शास्त्र में लिखवाया कि शुद्ध मन वाला व्यक्ति इज़राइल है, और इसी बात को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया। आइए हम यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 47 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 की 47 यहाँ पर लिखा है। यूहन्ना 1 की 47 में यहाँ प्रभु यीशु मसीह वही शुद्ध मन वाली बात दोहरा रहे हैं अपनी जुबान से। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 47 आयत में, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा इजरायली यीशु मसीह ने कहा, उसको अपनी ओर आते हुए नतनेल को देखकर उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो ये सच्चा इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। कोई कपट किस व्यक्ति के अंदर नहीं होता? जिसका मन शुद्ध हो। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पहाड़ी उपदेश देते हुए, जो अभी हमने मत्ती 5 की 8 में पढ़ा कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। और हमने भजन संहिता 76 उसकी 1 आयत में पढ़ा कि इज़राइल में परमेश्वर का नाम महान हुआ है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का नाम किन के अंदर महान हुआ है? जिनके मन शुद्ध है। और शुद्ध मन वाला व्यक्ति कैसा होता है? आप सभी जानते हैं, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, आपसे बातें कोई छिपे नहीं है, परमेश्वर ने कलाम में सब कुछ लिखवा दिया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे शुद्ध मन वाला व्यक्ति कैसे होता है। परमेश्वर का नाम महान उन लोगों के अंदर होता है, उन लोगों के हृदयों में होता है कि जिनके मन शुद्ध है, अर्थात जिनके मन में व्यभिचार नहीं है। परमेश्वर का नाम ऐसे व्यक्ति के अंदर महान होता है जिनके मन शुद्ध है, अर्थात जिसके अंदर घुमंड नहीं है। परमेश्वर का नाम ऐसे व्यक्ति के अंदर महान होता है, अर्थात जिनके मन शुद्ध है, जिसके अंदर किसी के खिलाफ, किसी के बारे में बुराई नहीं भरी हुई। परमेश्वर का नाम ऐसे व्यक्ति के अंदर महान होता है, शुद्ध मन वाले के, जिसके अंदर पैसों का लालच नहीं है, जो किसी के पैसे नहीं खाता। ऐसे व्यक्तियों के मन में परमेश्वर का नाम महान होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह लोग जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा, बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा शुद्ध मन वालों के अंदर, यहाँ शुद्धता हो, यहाँ पवित्रता ही हो, उनके अंदर वास करता है। और परमेश्वर का नाम उन लोगों में महान होता है, केवल इज़राइल नेशन में नहीं, केवल इज़राइल व्यक्ति जिसका नाम पहले याकूब था, उसका नाम रख दिया गया इज़राइल आगे परमेश्वर के द्वारा। सिर्फ उसके अंदर, उनके अंदर परमेश्वर का नाम महान नहीं होता। हम लोगों के अंदर, जो हम शुद्ध मन वाले व्यक्ति है, ये हम लोगों के लिए है कि परमेश्वर किन के लिए भला है? जो शुद्ध मन वाले लोग हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता 73 की उसकी 1 आयत में कि इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वाला। इज़राइल का सही अर्थ, सही मतलब, सही उदाहरण इज़राइल का है शुद्ध मन वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने हृदय को बनाता है, उनके अंदर परमेश्वर का नाम महान होता है। मेरे भाई और बहनों, अब जब भी आप इज़राइल नाम पढ़े पवित्र शास्त्र में, तो एक बात को हमेशा याद रखें, इसका मतलब है शुद्ध मन वाला व्यक्ति। इसका सही अर्थ यही है, और यही कारण था परमेश्वर का याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखने का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति अब नाम चेंज करके ठहरा दिया था। और उसके
जब उसका नाम यकूब था, उससे पहले कि उसकी लाइफ के ऊपर आप ध्यान करें तो उसमें आप बहुत सी कमियां पाएंगे। बाद में भी बहुत से ऐसे काम हुए हैं उससे जो करे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में पहले उसने बोला था, उसके पिता ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने बोला कि मैं एसाव हूँ, जबकि वो यकूब था। झूठ बोला उसने, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और वही कंडीशन दोबारा दोहराई गई। परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है, और उसने अब बोला कि मैं यकूब अर्थात धोखेबाज हूँ। परमेश्वर ने फिर उसको कहा अब तू सच बोला है, इसके बाद आज के बाद तू जो धोखेबाज अर्थात यकूब नहीं तो इज़राइल अर्थात एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति कहलाएगा। और जो लोग शुद्ध मन वाले हैं उनके अंदर परमेश्वर का नाम महान होता है। सो प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन की समझ आई होगी। और मेरे भाई और बहनों, अगर आप इसी तरह परमेश्वर के वचन की गहराई में जानने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर इच्छा है तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और यदि आपको किसी वचन की समझ नहीं आ रही तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाके उस वचन का रेफरेंस दे के आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर जैसी अगुवाई करेगा हम उसके ऊपर विचार करेंगे और आपके साथ फिर से मेल मिलाप करेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।